नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मेरे इष्ट देव कौन हैं। आज आपको बताएंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आपके इष्ट देव जाने जा सकते हैं क्या, और इष्ट देव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। देखिए, आज हम ये समझ रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं, ग्रहों से इनका क्या संबंध है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, और लोग कुंडली देख करके ये बताते हैं कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, इसका निर्धारण करते हैं। देखिए, वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। आपके इष्ट देव कौन होंगे, इष्ट देवी कौन होंगी, इनका निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। पूर्व जन्म में अगर आपने भगवान शिव की बहुत पूजा की थी तो इस जन्म में भी आप शिव जी के ही भक्त होंगे। यानी पूर्व जन्म से जैसे संस्कार ले करके आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपके इष्ट देव रहेंगे। बिना किसी कारण के, आपको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। देखिए, ईश्वर ग्रह का निर्धारण करता है, ग्रह ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। हालांकि ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मेरे इष्ट देव कौन हैं, तो दरअसल आपको ये देखना होगा कि उसके ऊपर पूर्व जन्म का प्रभाव किस तरह का है, और उसके प्रभाव के हिसाब से जिस स्वरूप की तरफ वो स्वयं जा रहा है, वही उसके इष्ट देव या इष्ट देवी होंगे। अब जैसा आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की समस्या के लिए आप अलग अलग देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। तो किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना करें? देखिए, सूर्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो या तो सूर्य देव की ही उपासना करें, या गायत्री मंत्र की साधना करें। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी की उपासना से भी सूर्य से लाभ होता है। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करें, और बहुत बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो शिव जी के साथ माता गौरी की उपासना करें। चंद्र से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर मंगल जीवन में दिक्कत दे रहा है, मंगल जीवन में कठिनाई दे रहा है, तो कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करें। मंगल की मुश्किल दूर हो जाएगी। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना भी की जाती है, और बुध के लिए भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा भी की जाती है, जिससे
बुद्ध संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बृहस्पति के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु की उपासना करें और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शुक्र के लिए मुख्यतः माता लक्ष्मी की उपासना सर्वोत्तम है। मां लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र अनुकूल होता है। आप चाहें तो माता गौरी की उपासना भी कर सकते हैं। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें या स्वयं शनि देव की उपासना करें। शनि संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना सबसे अच्छी होती है। भगवान काल भैरव की उपासना करने से राहु की समस्याएं समाप्त होती हैं। और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से गणपति की उपासना करें तो केतु संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो एक बात आपने जानी कि अलग अलग ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए किस देवी देवता की उपासना करें समस्याओं के हिसाब से। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो शिव जी की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर शरीर में आपके दर्द रहता हो, बार बार आपको चोट चपेट लगती हो, बार बार दुर्घटना होती हो, तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए पुरुष माता दुर्गा की उपासना करें। खास तौर से रोज संध्या काल में अगर मां दुर्गा की उपासना करें तो अच्छा होगा। शीघ्र विवाह के लिए स्त्रियां भगवान शिव की उपासना करेंगी और अगर भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ की जाए तो बालिकाओं का विवाह जल्दी होगा। जीवन के हर काम में अगर रुकावट आ रही है, हर काम अगर रुक रहा है, फंस रहा है, तो बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जीवन में धन पाना चाहते हैं, पैसे रुपए की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जीवन में मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं या आध्यात्मिक उपलब्धि चाहते हैं तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करने से लाभ होगा। अगर जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाए आपको और आप साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगें तो ऐसी स्थिति में अपने गुरु को सर्वस्व मानकर उनकी उपासना आपको करनी चाहिए। तो आपने ये समझा कि इष्ट देव कौन हैं, अलग अलग ग्रहों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए
किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे देवता हैं, कौन सी ऐसी देवी हैं जिनकी उपासना करना सबके लिए उत्तम है, लाभकारी है। देखिए, शरीर को, मन को शुद्ध करने के लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य देव की उपासना सर्वोत्तम है। सूर्य देव की उपासना बहुत बेहतर है। हर व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 10 बजे के पहले जल चढ़ा दें। और अगर जल नहीं चढ़ाना चाहते तो सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य की रोशनी में खड़े होइए और प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके शरीर की जो नाड़ियां हैं या आपके शरीर के जो ग्रह हैं, इनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, मानसिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि के दिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियां रिक्ता तिथि हैं। इन तिथियों पर किया गया काम सफल नहीं होता, ऐसा मुहूर्त विज्ञान में माना जाता है। तो चतुर्थी तिथि रिक्ता होती है और इस दिन काम करने के परिणाम शुभ नहीं होते, इसीलिए चतुर्थी तिथि पर नया काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप चतुर्थी तिथि पर शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।